खबर भैंसरोडगढ़ से है। भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति प्रांगण में विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ द्वारा सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति प्रधान आरती बारिशा, ग्राम पंचायत सरपंच रुक्मणीबाई मेहर व भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी ने माला साफा पहनाकर विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ का स्वागत किया। इस दौरान विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने मौजूद ग्रामीणों व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे विधायक बनाकर व 50,661 वोटों से जिताया, इसके लिए मैं सभी का आभार व धन्यवाद व्यक्त करता हूं। विधायक द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं की भी जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास व मुख्यमंत्री आवास योजना, नल जल कनेक्शन योजना, गैस कनेक्शन योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, निःशुल्क राशन योजना, आयुष्मान स्वास्थ्य योजना की जानकारी दी गई। मौके पर ही शिविर का आयोजन हुआ और ग्रामीणों द्वारा योजना में आवेदन भी किए गए। इस दौरान भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति प्रधान आरती बारिशा, भैंसरोडगढ़ ग्राम पंचायत सरपंच रुक्मणीबाई मेहर, सरपंच प्रतिनिधि बाबूलाल मेहर, रावत भाटा, उपखंड अधिकारी दीपक सिंह खटाना, भाजपा किसान नेता कमलेंद्र सिंह हाड़ा, जाट समाज के अध्यक्ष प्रहलाद जाट, प्रधान प्रतिनिधि कुशाल बारिशा, भैंसरोडगढ़ ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सुनील जैन, जिला परिषद सदस्य अभिषेक जैन, उप प्रधान रघुनाथ भील सहित कई भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे सभी अधिकारीगण, सामने बैठी हुई मातृशक्ति, मेरे युवा साथियों, पत्रकार साथियों, मैं भैंसरोडगढ़ को, मेरे छोटे भाई बहन भी इधर हैं, मैं आपको जितना धन्यवाद दूं, केवल धन्यवाद कह कर मैं अपनी बात समाप्त कर दूं तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो भैंसरोडगढ़ वालों ने कमाल करके दिखाया है वो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। ऐसा मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कमाल हो जाएगा। ये जो रिकॉर्ड तोड़ 51,000 वोट, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी विधायक तो बन जाऊंगा, ये सोचा था, लेकिन 51,000 वोटों से जीत होगी। मैं आपको नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं सबको। ये जीत का सेहरा मेरे सिर बंधा है, लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, नरेंद्र मोदी जी को, कि उन्होंने जीतने से पहले ये प्लानिंग कर रखी थी कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी है और किस आदमी को मुख्यमंत्री बनाना वो तो तय करना ही था, लेकिन उन्होंने सोचा कि चुनाव खत्म हो गए तो काम खत्म नहीं हुआ, ये सारे नेता लोग जीत के उधर उधर चक्कर काटेंगे। उन्होंने आते ही काम बता दिया, काम पे लागो भाई, सुबह पहले काले शादी भी आज मंदिर दोग दोन परसों दिन कही दो, यो खेत कूड़ो ने कस्सी पकड़ो, यो काम करो। तो उन्होंने सबको काम दे दिया कि मेरे गरीब भाई बहन, मजदूर, किसान, शोषित वर्ग जितने भी लोग रहते हैं ना, कि उनको पेंशन मिल रही कि नहीं मिल रही, उनके उज्ज्वला का कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, उनको किसान सम्मान निधि मिल रही कि नहीं मिल रही, तो ये मोदी की गारंटी है। और ये मोदी की गारंटी का जो भैंसरोडगढ़ में अभूतपूर्व स्वागत हुआ, इस चित्तौड़ जिले में जो यात्रा कल शुभारंभ करवानी थी, वहाँ चित्तौड़ से रथ रवाना किए थे और आज ये पहला कार्यक्रम है। और मेरा विधायक बनने के बाद भी पहला किसी ग्राम पंचायत में आना हुआ तो उसका नाम है भैंसरोडगढ़। और ये मोदी की गारंटी में आपने मोदी की गारंटी को कायम रखा और मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी आज आई है। तो मैं एक निवेदन जरूर सब जनप्रतिनिधियों को करूँगा कि हमें साफा बंधवाते हैं, माला पहनाते हैं, चुनाव जितवाते हैं, आप लोग ही तो जितवाते हो। इतने लोग तो जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ आदमी है उसको कनेक्शन मिला कि नहीं मिला, इस बात की गारंटी देने हम आए। मोदी की गारंटी इस बात की है सब लोगों को मकान मिले। राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार बन गई है और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिनके मकान नहीं है वो प्रधानमंत्री आवास में हो गए, जिनके मकान और बच गए उसको मुख्यमंत्री आवास से, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम नई योजना ला करके जो बेघर है उनको भी घर देने का काम कमल का फूल करेगा। मैं एक बात और मेरे सुनने में आया कि भजन लाल जी भैंसरोडगढ़ में पढ़े हैं। अब तो भैंसरोड, ऐसा मुझे किसी ने बताया तो कि वो यहाँ रहे हैं उनके चाचा के साथ। तो अगर कुल मिलाकर के राजेंद्र जी राठौड़ थे, उनका जन्म गंगरार में हुआ था। भजन लाल जी का भैंसरोडगढ़ से और रावत भाटा के उनके चाचा जी का बड़ा रिश्ता रहा है। तो ऐसे भजन लाल जी मुख्यमंत्री भी बने हैं तो हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है
कि राजस्थान में भी सरकार बनी है, केंद्र में भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और फिर आपने तो यार रिकॉर्ड तोड़ वोट जीत दिलाई, तो अब हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई, पहले से ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई। तो आप सबको नम्र भी रहना है हमारे कार्यकर्ता बंधुओं को, कि और इधर उधर थोड़े बहुत हमारे लोग भी लग गए, तो इस काम में नहीं लगना है। एसडीएम साहब थोड़ा इनको भी समझाना है, ध्यान रखना है कि ये पहले वाले में अपने में क्या अंतर रहेगा अगर हम ऐसा करेंगे। तो लोगों ने एक बड़ी उम्मीद से जिताया कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को खत्म करेगा, तो वो आदमी सुरेश जाखड़ है, कमल का फूल है, इसलिए कमल का फूल जीता है। तो हमें वाजिब काम सबको करने हैं, लेकिन अनावश्यक काम नहीं करें, मर्यादा में रहते हुए सब काम करें। जिन्होंने गलत काम किया ऐसे एक दो लोग हैं, उनका हिसाब किताब करना है, उस काम की गारंटी देने में आया हूँ, उसका हिसाब किताब भी किया जाए। आपको कहीं कानून हाथ में नहीं लेना है। और जो मोदी जी की सोच है कि हर आदमी तक, उन सब लोगों का भी ध्यान हमें रखना है। और जितने भी मंच पर बैठे हुए जनप्रतिनिधियों की बात कह रहा था मैं, अगर आपने कोई माँ जिसके कनेक्शन नहीं है और आपने उज्ज्वला का फार्म भरा दिया, तो मान लेना कि आपने भगवान के दर्शन भी कर लिए और एक गरीब का भला कराने में आपका हाथ लग गया। ठीक है, नेता लोगों के साथ सेल्फी भी लेनी पड़ती है, हमारे साथ फोटो भी लेते हो, तो मैं ध्यान भी रखता हूँ, लेकिन फोटो लेने वालों को भी कहूँगा कि मैं खुश तब होऊंगा जब उस माँ बहन बेटी के साथ एक फोटो खिंचा करके, सेल्फी लेकर के, किसी उज्ज्वला कनेक्शन के लिए, किसी का राशन कार्ड में नाम दुरुस्त कराना है, किसी का खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं है, अभी सरकार की कमज़ोर लोगों को या आम आदमी को जो स्वास्थ्य संबंधी योजना है, तो उसमें पूरा क्लेरिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद आयुष्मान भारत में नाम जोड़ना है, तो कोई भी आदमी बीमार हो गया तो आदमी अहमदाबाद जाता है तो उसको कहा जाता है कि राजस्थान की योजना अटेंड नहीं चले। लेकिन अब मैं इस बात की गारंटी देने आया हूँ, ये मोदी जी की गाड़ी इस बात की गारंटी देने आई है कि कोई अहमदाबाद भी इलाज कराने जाएगा तो उसका भी पैसा नहीं लगेगा। ये कमल के फूल की गारंटी। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं तो और अलग आएंगे जब करेंगे, लेकिन आज शुभारंभ भी है और आप सब मंच पर बैठे हुए लोग सबको हमने माला सभा पहनाने की कोशिश की, लेकिन कोई बच गया हो तो मेरे खाते में रखना, मेरी माला वो अपनी माला माने। और आज बहुत अच्छा शानदार है। एसडीएम साहब, आपको भी पूरे प्रशासन को धन्यवाद कि आपने बहुत सुंदर इनकी व्यवस्था कर रखी है। और इस व्यवस्था में अभी सब लोग रुकेंगे भी सही, थोड़ा मैं अंदर भी बैठूंगा, जिस किसी को मिलना होगा तो वहाँ पर मिलेंगे, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन वाले लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन करा के जाएंगे। और पूरा ये शिविर अब लगातार चलेगा। अभी मेरे पास संचालक महोदय इनको बता देंगे कि अगली पंचायतों में कब कब शिविर लगने वाले हैं, हम उसकी सूचना कर दें। और मैं सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करूँगा कि वो जाकर के उस सब कैंपों में जाने की कोशिश करें, कि बताएं लोगों को कि मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी आई है। आपका कोई काम बाकी रह गया हो तो आपको कहीं इधर उधर अफसरों के यहाँ चक्कर नहीं लगाना पड़े, वहाँ किसी ऑफिस में नहीं जाना पड़े। और